जी जी। सर ये सोच के मैंने उस पल बैठाया था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये पल मेरे लिए मेरे प्यार का मोहब्बत का कारण बने। जी जी हाँ जी। फिर कब चुपके से सिर्फ अपना नाम, गांव का नाम जी। लिख के मेरे बैग में डाल दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको भी प्यार हो गया था। पैदल चल रहा हूँ, एक गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में एक सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिसेज खिलाड़ी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ ना, तो आप लोग देखिए, गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ कि एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे कवर करने के बाद आप लोग को भी हंसी छूट जाएंगी और इनकी संघर्षों की कहानी की भी जानेंगे तो आप लोग के कहेंगे वाह, चलती ट्रेन में प्यार हो जाता है। अब आप लोग सुनेंगे चलती ट्रेन में प्यार हो जाता है। ये जनरल बोगी होती है, जनरल बोगी में दो लव कपल जाते हैं, जैसे कि फिल्म में आप देख पा रहे होंगे। जब जाते हैं तो धीरे धीरे भाई साहब कहते हैं और क्या प्यार की कहानी होती है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा मौर्य जी। भैया आपका? राम सुमिरन मौर्य। अब हम प्यार की संघर्षों की कहानी जानते हैं। चलती ट्रेन में अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आप ही लोग का वीडियो है, लोगों पर जितने के चैनल पे पड़ रहा है सब पर बूम कर जा रहा है और बहुत ही प्यार दुलार मिल रहा है आप लोगों को। तो ये प्यार की कहानी कैसे शुरुआत होती है? सर पहले तो हम आप सबको, दर्शक भाइयों को और आप सबको नमस्कार करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान वासियों को भी जी। और हम लोग की लव स्टोरी शुरू हुई एक चालू डिब्बे से जी जी। कि जो दोनों जन मुंबई से आ रहे थे। जी जी। अब इनसे पूछिए कहाँ से आ रहे थे? अच्छा, आप कहाँ से आ रही थी? हम कांदिवली से आ रहे थे। अच्छा जी। कहीं ना कहीं आप ये कभी नहीं समझी होंगी कि मेरे प्यार का इजहार एक जनरल बोगी में होगा? नहीं नहीं, कभी नहीं सोची थी जिंदगी में। जी। हम चालू में थे जी। चालू का टिकट लिए थे। कितने लोग थे आप लोग? मम्मी थी, मैं थी, 2 लोग थे। जी। हाँ, और भाई आया था, बोले बैठा के जाऊँ, गर्दी बहुत था, भाई कैसे कैसे तो बैठा दिया। जी। फिर ये पहले बैठे थे, इनको सीट मिला था। जी जी। हमें बैठने को नहीं मिला, मम्मी को तो बैठा दी थी मैं। ये खड़े थे, जी। मैं बैठी थी नहीं, ये बैठे थे, हम खड़े थे। जी जी। फिर ये बोले मैडम आप जो है खड़ी रहेंगी, आप बैठ जाइए। जी। मैं बोली नहीं ठीक है, बोले मैडम आप बैठ जाइए। फिर मैं बैठ गई। अच्छा, दया भाव दिखाने लगी। जी जी जी, बहुत लेडीज़ अच्छा। खड़ी हैं। जी जी, ये तो करना चाहिए सफर में जी, जी। एक दूसरे के लिए। जी। तो हमें बैठा दिए जब सीट पे, तो ये बेचारे खड़े हो गए। जी। फिर मम्मी थी, मम्मी तो लेट गई थी सीट पाते ही। फिर हम लोग जो है ऐसे धक्के मुक्के में भी खड़े थे, जी। अपना धक्की मुक्का इधर उधर हो रहा था। अच्छा। फिर हम बोले आप तो भैया धक्के खा रहे हो, हम देखो बैठ गए, हम इतना आप खेल रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। फिर मुझे जो है प्यास लगी थी तो मम्मी से बोली मम्मी मुझे प्यास लगी, कहीं बहनी पानी तो खत्म हो गया, मैं नीचे पीली भरने को भूल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बड़ी सुंदरता और इनकी ऐसे लड़की को देखने के बाद कहा कि आप बैठ जाइए, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, हमारा पहले से नेचर है और आज भी ये है कि अगर कोई, मैं कहीं सफर कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति हो हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है या महिला है, तो उस सम्मान की वजह से आज भी मैं सीट छोड़ देता हूँ। गुणवत्ता और सम्मान की वजह। जी जी, और ये चाहिए, मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, नारी सम्मान करना बहुत सौभाग्य की चीज है। क्योंकि कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। इसलिए सर मैं महिला समझ के मैं कहा 27-28 घंटे का सफर है, ये कैसे तय करेंगे, हम लड़के हैं कैसे भी झेल लेंगे। सर ये सोच के मैंने उस पल बैठाया था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये पल मेरे लिए मेरे प्यार का मोहब्बत का कारण बने। जी जी हाँ। फिर बैठा दिए तो इनको प्यास लगी थी, पानी वानी मांग रही थी, मम्मी से पानी था नहीं, तो सर मैंने इनको पानी भी पिलाया। तो इन्होंने जब पूछा 2-1 बार तो ये मना कर दी। पिलाया क्या अपने हाथों से? नहीं सर, हाथों से नहीं, बोतल लिया था। तो उससे मतलब पूछा कि आप पानी पी लो, तो मना की। तो इनकी मम्मी बोली बेटा पानी नहीं है, स्टेशन दूर है, आए कब आए, आप पानी पी लो, दे रहे हैं। तो जब जाके इन्होंने पानी पिया तो सर ऐसे धीरे धीरे, और ये इतनी खूबसूरत थी कि सर कहीं न कहीं हमारे दिमाग में इनका चेहरा गूंज रहा था। जी, स्क्रीन पे चलने लगा। और फिर सोचते सोचते भाई सबके सामने कुछ कह भी तो नहीं सकता, लेकिन फिर अगला स्टेशन आया तो इनके लिए, और इनकी मम्मी बुजुर्ग थी, तो मैं सोचा लड़की जात है नीचे, क्या लेने जाएंगे क्या नहीं। मैं उतरा, पानी वानी भरा और कुछ खाने पीने के लिया, इनके लिए भी ले आया, मम्मी के लिए भी ले आया। अच्छा, क्या लाए थे? खाने में भुट्टे लाए थे, पॉपकॉर्न। तो कैसे प्यार से पहले तो मैं लेटी थी, बोले मैडम आप सो रहे हैं। मम्मी बोली बिटिया उठो, मम्मी को मतलब तम्बाकू खिला दिए। मम्मी बोली भैया मन लगा खिला दो, तो वो खिला दिए। फिर बोले बिटिया उठो, मैं बोली मुझे नींद आ रहा है। कहीं नहीं बिटिया उठो। फिर मैं उठी तो बोल रहे मैडम आपको जो है बहुत नींद आ रहा है। बोली क्या, मुझे, मैं बोली नहीं कुछ, आँख मीज रही थी ऐसे करके। करे मैडम क्या बात है, बहुत नींद आ रहा है, आप लोग पानी में आँख पे मार लो, नींद नहीं आएगा। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, फिर ऐसे बैठी हूँ। तो फिर बोतल उधर ही रख दिए, बोले मुँह धो लो। तो मैं मुँह धोई, फिर आजू बाजू को सबको दिए खाने के लिए। बोले मैडम आप भुट्टा खा लो,
बोली मैं नहीं भुट्टा नहीं खाऊंगी। जी। बोले नहीं खा लीजिए, जी। जो है नींद भी भग जाएगा, समय भी पास हो जाएगा। अच्छा। मेरे मन में आया चलो खा लेते हैं, 2 बार 3 बार बोले, जी। फिर मैं खा ली। जी। जी, तो फिर खा ली, फिर अपना जो है पानी, अब नमक खाने के बाद तो पानी प्यास लगती ही है। फिर मैं शर्म मारे कुछ कह नहीं रही हूँ। फिर बोल रही मम्मी पानी है, करी बिटिया पानी तो बाजू वाले को दे दी, पी लिए, प्यासे थे। बोले तुम बार बार दे देती हो, मैं क्या करूँ? बोले सबर रख, पी लेना, अभी आएगा टेंशन, वो पूरा नहीं आया। मैं बोली चलो ठीक है, सबर रख। फिर बोल रहे कहा बार बार पानी को कर लो, मेरे पास है पानी पी लीजिए मैडम। ऐसे बोले? जी। मम्मी को परेशान करती हो। मैं फिर भी नहीं बोली, कहीं ना इनके मन में प्यार का उमंग चल रहा था। वो तो भाई इन्हीं को पता है। फिर हमको बोले फिर मैडम पानी पी लीजिए, तो मम्मी जग रही थी, बोली बेटा पी लो, प्यास लगा है, अभी टेंशन लेट है। तो मैं कही मम्मी बोल रही है तो पी लेते हैं, माँ का बात कोई टालता नहीं है। फिर हम पी लिए पानी, तो मैं पानी पी ली, तो फिर मैं दिन की बात है, फिर हम लेट गए थे। तो फिर शाम हो गई, लेटते लेटते सफर में अपना मम्मी फिर उठे, अपना बातें कर रहे थे लोग। अच्छा, लेट गई थी तो आपको कैसा लग रहा था कि अभी ये तो सो गई हैं, आप जग रहे थे कि इनको देख रहे थे? तो जग रहा था, क्योंकि सफर में हमको बैठने को नहीं मिला था, तो कभी टेक ले लेता था, कभी इधर उधर लोगों के पास खड़े हो जाता था। पर हमारी जो निगाहें थी इन्हीं को टक देख रही थी, इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। तो सर ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा मन में कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अगर कोशिश ही करोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आगे कहाँ से बढ़ोगे। तो ये सोच के मेरे मन में ख्याल आया कि चलो ट्राई लिया जाए। अच्छा। और फिर कहते भी हैं कि दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज है। क्या बात। सर दिल इनसे लग गया था, तो उससे हिम्मत जुटा के मैंने कोशिश किया कि चलो ट्राई लें। तो ट्राई आपने कैसे ली, दाईं आंख मारी की बाईं? सर ये तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है फिलहाल बाईं आंख ज्यादा चलती है। अच्छा। तो मैंने एक आंख मार दिया इनको। तो इनका कोई रिप्लाई? सर कुछ नहीं। फिर दूसरी बार हुआ ऐसे, फिर मैं तीसरी बार कोशिश किया, तब इनकी तरफ से रिप्लाई आया। जी हाँ। फिर रिप्लाई आया? अरे ये तो 3 बार मारे, दिन में रात को। फिर 3 दिन में पहुंचते थे गाँव ना, मुंबई। ये मैं सोची थी मस्ती कर रहे हैं। एक बार जब मारे होंगे आप, आंख जब मारे आप, तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि अभी सैंडल फेंके मारेगी, ये सब करेगी? सर डर तो रहता है, लेकिन ये है कि हिम्मत जुटानी पड़ती है, मजबूरी भी रहती है ना। प्यार का जुनून था? जी हाँ, प्यार का जुनून भी था, और हमारे मन में था, अब इनके मन में तो पहली आंख मारे तो कैसा फील हुआ? मैं सोची ऐसे खड़े हैं, दब गई हुई। एक बार आंख मारे, जाने दो, मन पे नहीं ली। फिर ने तीसरी बार जब मारे तो मेरे लड़का मस्ती कर रहा है, क्या लग रहा है। तो मैं लेटी थी दुपट्टे डाल के, तो मैं आंख मार दी। मैं क्यों मस्ती कर रहा है, मैं भी कर देती हूँ। मस्ती कर दी, फिर जो मुझे बहुत हंसी आई। तो मैं ये सोची कि ये लड़का भी आंख मारा, मैं आंख दबा दी, अभी ये क्या सोचेगा। मुझे बहुत हंसी आई। तब आपका दिल गार्डन हो गया? सर गार्डन क्या कि जब उधर से रिप्लाई आई तो समझ लो कि मन में जैसे समुद्र की लहरें उठती हों, उस तरह उठने लगा। तो सर वहीं से हमारी ये शुरुआत हुई। उसके बाद समय बीता, मैं सोच रहा हूँ भाई अब तो बिछड़ने वाले हैं, ये फैजाबाद जिला का है और हमारा कहीं ना कहीं अब मेरा दिल टूटने वाला है ना सर। फिर वो जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, तो अब सोच में बदल गई कि काश बस घंटे 2 घंटे की बात और है। तो सर वो उलझन होने लगी। पर टेंशन आ गया जब इनकी मम्मी को मैंने उतारा, इन्हें भी मतलब बेहोश उतार के फिर इनको बाहर तक छोड़ा, तो पैर वैर छुआ इनकी मम्मी का। तो उस दौरान इन्होंने कब चुपके से सिर्फ अपना नाम, गांव का नाम लिख के मेरे बैग में डाल दिया। कहीं ना कहीं आपको भी प्यार हो गया? प्यार हुआ था नहीं, बस यही सोची कि ये सुल्तानपुर के हैं, बोले थे मम्मी से, बता रही थी। तो मैं सोची ये सुल्तानपुर के हैं, चलो पास के हैं, कभी नहीं कभी आएंगे। हम आते हैं फैजाबाद से, कभी नहीं कभी मदद मिल जाएगा हमें। फिर हमें ये नहीं पता था कि ये तो पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। पर ये पड़ी गए हमारे पीछे। मतलब कहीं ना कहीं आपने इतना रिप्लाई दिया तो आदमी के जहन में उठेगा ही कि वो मुझे भी चाहती है। सर तिनके को सहारा ही काफी होता है। तो ये तो आप कहावत सुने होंगे कि आप अंगुली पकड़ाइए तो लोग बाह पकड़ लेते हैं। ये पकड़ाने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा, चिट में आप क्या दी थी? अपना नाम दी थी, पुष्पा, और गांव का नाम दीदीपुर। अच्छा। बस कि हम वहाँ से आते हैं, यहाँ बैठते हैं। अच्छा। तब भैया आपको आपका प्यार का ये लाइन जब चलता है तो आपके जहन में उठता है, फिर आप घर को आते हैं, क्या कितना टेंशन रहा होगा आपको? सर टेंशन तो बहुत था। जब इनको छोड़ा, उधर गए तो उन्होंने इशारा किया कि बैग में डाल दिए हूँ, तो मैं उस समय समझ नहीं पाया और इनके ख्यालों में खोया रहा और बस इन्हीं चेहरा देखता रहा। उस समय समझ नहीं पाया। फिर घर पे आया, 2 दिन अपने परिवार वालों से मिला, लोगों से मिला, फिर कहीं जाने का विचार किया, घूमने टहलने को आए।
रिश्तेदारों के यहाँ। तो संजोग से इनकी वो चिट्ठी मुझे मिली। जब इनका चिट्ठी मिली, जब मुझे याद आया कि इन्होंने वही इशारा किया था कि जेब में है। अच्छा। सर दिक्कत इस बात की आई कि सिर्फ अपना नाम दिए और अपने गांव का नाम दिए और कोई नाम एड्रेस फुल नहीं। अच्छा, जब आप गए, आप जा रहे थे तो आपकी इनकी यादें नहीं सता रही थी? नहीं आ रही थी यादें, मतलब जब हम लोग स्टेशन से छूट गए तो मम्मी तारीफ करती थी, मम्मी तारीफ करती थी। अब मैं क्या कहूँ मम्मी से, मम्मी तो तारीफ करती थी, ये लड़का देखो बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी था, पूरा रास्ते भर करते आई होंगी आप इनकी प्रशंसा। जी। फिर उसके बाद मेरे को और जुनून सवार हो गया जब इनका वो चिट्ठी मिली, गांव का नाम, इनका नाम। तो मैं कहा क्यों ना कोशिश किया जाए। कहते हैं हिम्मते मर्द मर्दे खुदा। वाह, क्या बात है सर। उस जोश में मैं निकला साइकिल लेके। कम से कम आपको बताऊं 5 दिन लगातार फैजाबाद जिले में मैं साइकिल चलाता रहा और गली में, चौराहे पे, गांव में लोगों से पूछता रहा कि भैया हमको बीबीपुर का रास्ता बता दो। पर किसी ने, भाई किसी को मालूम हो तो बताएगा, और यहाँ से काफी दूर है। और मैं आसपास में मतलब महरुआ इधर उधर ढूंढता रहा, कहीं मिला नहीं। तो थक हार के एक दिन मैं महरुआ चौराहा पे आया। सर वो दुख भरी कहानी थी कि मैं कहीं बेंच पे किसी की सो जाता था, कहीं बाहर सो जाता था। मंजिले खुदा होता है जब प्यार बेइंतहा होता है। प्यार में इतने पागल होने के बाद साइकिल इन्होंने अपने घर से उठाई। 5 दिन अपने प्यार के बिछड़ने के गम में वहीं टहलते रहे इनके गांव में, सिर्फ इनका नाम लेकर और इनका एड्रेस लेकर। तब कैसा, मतलब वहां पर पहुंचने के बाद क्या सर हुआ? वहां जब पहुंचे तो बहुत भूख प्यास लगी थी। मैं चौराहे पे कुछ खाया पिया और उसके बाद एक पान खाया। एक बुजुर्ग दादा बैठे थे तो मैंने कहा दादाजी, बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के, दादाजी हमको बीबीपुर जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा किसके पास जाओ? सर मैंने कहा कि मुझे नाम तो नहीं मालूम है, पर गांव का नाम ही मालूम है, आप बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा। उन्होंने बताया बेटा सामने जाओ, ट्रांसफार्मर पावर हाउस है जो दिख रहा, वही सीधा पकड़ोगे, कम से कम 18-15 किलोमीटर है, नदी उस पार नारायणपुर, आप पहुंच जाओगे। अच्छा। तब तो गुल से गुलशन खिलने लगा होगा। गुल से गुलशन क्या सर, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली को सब दिल में खिलने लगे। और जो 5 दिन का हमारी भूख प्यास थकान थी, ये समझो एक पल में जैसे छूमंतर हो गए। कोई तो ऐसा मिला जो हमारे प्यार को बताया। कम से कम वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बताया। लोग आज क्या करते हैं कि फोन पे आज बात किए, कल छोटी सी बात पे तीसरे दिन पता चला ब्रेकअप हो गया। तो हमारा प्यार ऐसा नहीं था। जितना मैं संघर्ष किया था ऊपर वालों ने वैसे आज भी साथ दे रहे हैं। तब उनके सफर में, दादाजी के सफर में जाने के बाद क्या होता है? सर जब इनके गांव के किनारे पे पहुंचा तो 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। मैंने बड़े नम्रता से पूछा बहन जी हमको बीबीपुर गांव में जाना है। तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि भैया किसके पास, किसके यहाँ जाना है, नाम बताओ। अब नाम इनका था सर। मैं सोचा लड़कियां हैं, बताऊंगा तो ऐसा ना हो कि मजबूरी थी पूछना भी। तो मैं कहा अभी 2-3 दिन पहले आई हुई हैं बॉम्बे से और उनका नाम पुष्पा मौर्य है, उन्हीं के यहाँ जाना है। तो लड़कियां लोग बड़ी मजाकियां थी, तो बोली भैया आप कहीं प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोल रही नहीं है जरूर। बहुत मजाक उड़ाई हमारा काफी देर। तो एक लड़की उसमें से गुस्सा हो गई कि बस बहुत करो, इतना बहुत हो गया, कम से कम रास्ता बता दो। तब वो लड़की खड़ी हुई, बोली भैया सामने गांव है, इन लोग के मुंह मत लगो, ऐसे सताती रहेंगी, सामने गांव है और पहला घर छोड़ के दूसरा घर उन्हीं। सर जी जब इतना मैं सुना तो अब क्या बताऊं आपके कि समझ लो कि ऐसे लग रहा था कि मेरा खोया हुआ सब कुछ मिल गया। अच्छा। जैसे फिर इनके दरवाजे पे पहुंचा, संजोग देखिए ऊपर वाले की कि इन्होंने सीधे झाड़ू लगा रही थी पर मुंह उस तरफ था। तो मैं असमंजस में रहा कि इधर दिखाई दे तो पूछूं। संजोग क्या जब पलट के झाड़ू इधर मुंह हुआ इनका, भाई मुझे तो इनका चेहरा एक पल हट नहीं रहा था। जैसे देखा झलक मैं तुरंत पहचान गया। और आवाज कैसे किए थे आप? लोग तो कहते हैं आज के कलयुग में कहते हैं बाबू सोना, ऐसे कुछ बोले थे इनको? सर बाबू सोना नहीं, जो मैं शुरू से बोला था मैडम जी, वही मैं इनको बोला मैडम जी। बुलाए, 1 आवाज 2 आवाज नहीं सुनी, तीसरी आवाज में जब इन्होंने सुना और सीधे खड़ी हुई, ये समझ लो ऐसे कि इनके होश उड़ गए, पता ही नहीं कि ये सीधा झाड़ू फेंकी और सीधा घर में घुस गई। अच्छा। और मेरे मन में आया शांति, कम से कम पहुंच गया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पे बैठाएगा कि नहीं आप? सर बिल्कुल, इनसे पूछिए, कुछ बताएंगे। तो आप बैठाए कि नहीं? अपने प्यार को देखने के बाद आप घर में घुस गई तो बेचारे सोच रहे होंगे कि अरे तो घर में भाग गई, मैं क्या करूँ? नहीं, मम्मी को बोली ना, मम्मी से व्यवहार, मम्मी इनको फिर अपना स्वागत करी, चादर बिछाई, खाट बिछाई, चादर डाली, तकिए दी, बैठो। बैठे, फिर मम्मी मुझे आवाज दी बेटा। बोले हाँ मम्मी। फिर बोले बेटा पानी लेके आओ। पानी लेके आई इनको, मैं पानी पिए। फिर पानी लेके आई तो उसी में ये बोल रहे हैं कि मैं
आपको ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ पे हो, ढूंढते ढूंढते मैं कही इतना बेचैन, बताओ इतना ढूंढे। अच्छा। तो फिर मैं और कुछ सवाल जवाब नहीं करी, फिर मैं अंदर चली गई। फिर मैं चाय बना के लेके आई, चाय नमकीन, फिर इनको नमकीन रख के चाय दे रही थी, पकड़ लीजिए चाय। उसी में ये बोल रहे हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, इधर उधर करके क्या बताऊँ, मैं तो हटी गई वहाँ पे। फिर पानी नहीं पिए तो इनके मन में क्या था इनको ही पता होगा ना। अच्छा। फिर बोले मैं जा रहा हूँ। अच्छा। मम्मी से तो मैं आंगन से बोली मम्मी अभी बहुत धूप हो रहा है, अभी मत जाने दो, और ठंडा मौसम, अभी दोपहर है। तो ये पता नहीं मेरे मन में क्या रुक गए कुछ देर के लिए। तो मम्मी बोली चलो भैया लेटे, कोई बात नहीं, हम जरा आके आते हैं बाजू वाले के यहाँ से। कुछ प्यार का इजहार हुआ था कि नहीं उतने में? सुनो नहीं हुआ नहीं था। फिर जो है मैं इनको एक फोन नंबर दे दी मैं कि जो है आप इधर अब कभी आना मत, आप फोन नंबर ले लो, अब इसी से बात करना, यहाँ आना मत, नहीं तो मेरी बहुत बुराई जी। तो मैं इनको जो है वही फोन नंबर दे दी। फिर अपना जो है फिर मम्मी आई, बोले मम्मी कहाँ गई हम, बोले कहीं गई। अच्छा, ये प्यार का इजहार करने के बाद ये शादी तक कैसे इरादा पहुँचता है आप लोगों का? शादी तक पहुँचा जो है जब मैं इनको फोन नंबर दे रही थी तो उसमें से मेरी एक सहेली देख ली थी, वो जो है चुंगली लगा दी भाभी से। अच्छा। कि भाभी ऐसे ऐसे बात है, आप पूछिए। तो भाभी ने मुझसे पूछा रात के समय में बैठा के, बेटा ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ सही है गलत है। तो भाभी पूछी तो मैं कि चलो संसार तो तुम ही लोग हो हमारे अभी। तो भाभी को मैं सारी बात बताई। भाभी जो है फिर मम्मी को बोल दी, तो भाभी फिर मम्मी को बोल दी। मम्मी फिर दूसरे दिन शाम को बैठा के सब बातें पूछने लगी। अच्छा। मम्मी बोली, भाभी बोली शादी उन्हीं से कर दो। फिर मैं कही नहीं शादी नहीं करूंगी, शादी अभी थोड़ी ना करने लायक है। भाभी बोली नहीं, मम्मी बिरादरी कौन है? अच्छा। मम्मी से बोली इनको पूछी। हाँ मम्मी वो मतलब बिरादरी कहीं बहनी आपने ही कास्ट का है, मौर्य है। तो बोली उनका नाम पता कुछ पता ही नहीं है। तो बोली हाँ बहनी ये तो है, मम्मी भी बोल रही हैं। तो बाद में फिर भाभी बोली कहाँ के हैं, तो हम फिर बाद में भाभी को बताए। तो भाभी जो है भैया से बोली, भैया भी समझे, फिर रिश्ता लेके आए घर, फिर हमारी शादी हुई। अच्छा जी। अच्छा, कितने उम्र में ये ट्रेन में जब आप लोग थे तो आप लोग की प्यार की इजहार कब से हुआ, कितना उम्र था आप दोनों का? सर हमारा करीब 20-21 था, इनका 19-18-19। अच्छा। कैसी दिख रही थी ये आपको उस समय? सर मैंने आपसे बताया ना कि ये समझ लो कि वो पल ही नहीं भूलता, हमारे लिए जैसे तब दिखती थी वैसे आज भी दिख रही है। अच्छा, इनके लिए गाना सुना दीजिए। सर बिल्कुल सुना देंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। भाभी आप भी सुना दीजिए। नहीं गाएंगे। देख लीजिए, ये प्यार की जो लव स्टोरी है बहुत ही रौनक है और बहुत ही रोचक है। दोस्तों अभी इसके बाद इनकी संघर्ष को कहानी को भी जानेंगे और सुनेंगे भी और आपको अवगत भी करवाएंगे। चलिए जाते जाते थोड़ा एक लफ्ज और हमारे जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर फिलहाल तो मैं एक सोशल मीडिया मतलब हमारा चैनल है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी, जिस दर्शक को देखना हो हमारी लव स्टोरी अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी सब्सक्राइब करें और हमारे प्यार की लव स्टोरी देखें। अमन लाल मौर्य तो समझ में आता है, जिलेबी लाल रखने का क्या तात्पर्य? सर जिलेबी लाल इसलिए रखा कि जैसे हम लोग के जीवन में रस भरा है वैसे देखने वालों के दिल में रस भरा रहे। जिलेबी लाल कॉमेडी है, गाना भी है और मैं खुद का गाना लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, मतलब अपने हिसाब से कुछ लोग को गाना देता भी हूँ। तो ये भैया का चैनल था और भाभी का चैनल था, आप लोग जाइए विजिट कीजिए और इनके वीडियो को प्यार दुलार दीजिए, आगे भी बढ़ाइए इनको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रेम मित्र सूरज।